वेलकम दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर आपको किसी ने चेक दिया है और वो चेक आप बैंक में लगाते हैं, वो चेक बाउंस हो जाता है या जो ड्रॉअर है जो चेक साइन करने वाला है जान करके ऐसा काम करता है कि चेक बाउंस हो जाए, तो क्या ये एक क्राइम है? क्या जो ड्रॉअर है चेक को साइन करने वाला है, यदि अगर वो जानबूझकर ऐसा करता है या आपको पैसा देने के लिए मना करता है, तो उस व्यक्ति को कितने साल की सज़ा हो सकती है और उसको कितना हर्जाना भरना पड़ सकता है। तो इस वीडियो में मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा कि अगर आपने किसी से चेक लिया है, वो चेक बाउंस हो जाता है। चेक बाउंस होने के कई कारण हो सकते हैं, लेकिन अगर वो चेक बाउंस हो जाता है और आपको वो पैसा नहीं मिलता है, तो आगे आप क्या एक्शन ले सकते हैं, इस वीडियो में पूरी जानकारी दूंगा। मगर अगर आप चैनल में नए हैं तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय चैनल, क्योंकि इस चैनल में मैं लॉ से रिलेटेड बेसिक लीगल नॉलेज लाता रहता हूं। तो चलिए दोस्तों, आगे बात करते हैं चेक बाउंस होने पर हमें क्या करना चाहिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वेलकम दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर आपको किसी ने चेक दिया है और वो चेक आप बैंक में लगाते हैं, वो चेक बाउंस हो जाता है या जो ड्रॉअर है जो चेक साइन करने वाला है जान करके ऐसा काम करता है कि चेक बाउंस हो जाए, तो क्या ये एक क्राइम है? क्या जो ड्रॉअर है चेक को साइन करने वाला है, यदि अगर वो जानबूझकर ऐसा करता है या आपको पैसा देने के लिए मना करता है, तो उस व्यक्ति को कितने साल की सज़ा हो सकती है और उसको कितना हर्जाना भरना पड़ सकता है। तो इस वीडियो में मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा कि अगर आपने किसी से चेक लिया है, वो चेक बाउंस हो जाता है। चेक बाउंस होने के कई कारण हो सकते हैं, लेकिन अगर वो चेक बाउंस हो जाता है और आपको वो पैसा नहीं मिलता है, तो आगे आप क्या एक्शन ले सकते हैं, इस वीडियो में पूरी जानकारी दूंगा। मगर अगर आप चैनल में नए हैं तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय चैनल, क्योंकि इस चैनल में मैं लॉ से रिलेटेड बेसिक लीगल नॉलेज लाता रहता हूं। तो चलिए दोस्तों, आगे बात करते हैं चेक बाउंस होने पर हमें क्या करना चाहिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि अगर आपको किसी ने चेक दिया है, वो चेक आप 3 महीने के अंदर अंदर कैश करवा लें। अगर आप 3 महीने के बाद उस चेक को बैंक में लगाते हैं, उस चेक को बैंक में लेके जाता है कैश करवाने के लिए, तो वो चेक ऑटोमेटिकली बाउंस हो जाएगा, क्योंकि बैंक में चेक को लगाने की जो अवधि होती है, जो एक टाइम पीरियड होता है, वो 3 महीने का होता है। 3 महीने के अंदर अंदर आपको वो चेक कैश करवा लेना चाहिए। और दूसरी बात आपको बताना चाहूँगा कि जो पेमेंट करने के कई तरीके होते हैं, जैसे कि आप ऑनलाइन ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं, आप NEFT कर सकते हैं, आप चेक देकर पेमेंट कर सकते हैं। लेकिन जो सबसे सेफ जो प्रोसीजर होता है पेमेंट करने का, वो आप ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं, NEFT कर सकते हैं या आप ड्राफ्ट दे सकते हैं। चेक का क्या होता है, अगर आप चेक देते भी हैं तो वो चेक अगर बाउंस हो जाता है तो बहुत दिक्कत होती है। बट मोस्टली यही होता है कि चेक के द्वारा ही पेमेंट की जाती है। लेकिन आपको बताना चाहूँगा कि चेक को लगाने का जो टाइम पीरियड होता है वो 3 महीने का होता है। 3 महीने के अंदर अंदर आपको बैंक में चेक कैश करवा लेना चाहिए। दोस्तों, ये बात ध्यान रखने वाली है कि अगर आपको किसी ने चेक दिया है, वो चेक आप बैंक में लगवाते हैं, ठीक है, बैंक में लगाते हैं कैश करवाने के लिए, उस चेक को क्लियर करवाने के लिए, तो आपको बताना चाहूँगा कि अगर वो चेक बाउंस हो जाता है तो ये क्राइम होता है, ठीक है। चेक बाउंस होने की स्थिति में आपको आपका पैसा नहीं मिल पाएगा। इसके अलावा पेनल्टी के तौर पर रकम आपके अकाउंट से ही कटेगी। जो पेनल्टी होती है उसकी जो एक रकम होती है वो आपके अकाउंट से भी कटेगी, और जो ड्रॉअर है जो चेक को साइन करने वाला है उसके अकाउंट से भी कटेगी। अगर कोई व्यक्ति आपको चेक द्वारा भुगतान करता है और आप उस चेक को बैंक में जमा करते हैं, लेकिन यदि वह चेक बाउंस हो जाता है, तो आपको ये काम करना चाहिए कि चेक बाउंस होते ही आपको जो ड्रॉअर है जो आपको चेक देने वाला है उसको इन्फॉर्म करना ज़रूरी होता है।
अब दोस्तों मान लीजिए कि आपने जो चेक बैंक में लगाया है, चेक बाउंस हो जाता है, तो अब बैंक की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है? आपका जिस बैंक में अकाउंट है, आप वहाँ पर चेक लगाते हैं, चेक बाउंस हो गया, अब बैंक की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी? बैंक आपको कौन सा ऐसा डॉक्यूमेंट देगा जो आप लीगली तौर पर यूज़ कर सकते हैं? बैंक बताता है चेक बाउंस होने की वजह। चेक के बाउंस होने पर बैंक की तरफ से आपको एक रसीद दी जाती है जिसको कहते हैं रिटर्निंग मेमो, जिसमें क्या होता है, चेक बाउंस होने का कारण लिखा होता है। ठीक है दोस्तों, जिसमें चेक बाउंस होने की वजह के बारे में बताया जाता है। यदि आपका कोई चेक बाउंस हो जाता है तो देनदार को 30 दिन के अंदर, मतलब कि चेक बाउंस हो गया तो 30 दिन के अंदर अंदर नोटिस भेजना जरूरी होता है ड्रॉर को। नोटिस भेजने के बाद भी अगर देनदार 15 दिन के अंदर, देनदार जो है 15 दिन के अंदर कोई जवाब नहीं देता, आपने 30 दिन के अंदर, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि 30 दिन के अंदर उसको लीगल नोटिस भेज दिया जाए अपने एडवोकेट के थ्रू। अब जो ड्रॉर है उसकी जो जिम्मेदारी ये बनती है कि 15 दिन के अंदर अंदर आपको वो जवाब दे कि मैं कब आपको पैसा दूंगा। तो लेनदार अब उसने 15 दिन के अंदर कोई जवाब नहीं दिया, जो चेक को साइन करने वाला है, जिसने आपको चेक दिया है, उसने कोई 15 दिन के अंदर जवाब नहीं दिया, तो अब क्या होता है, तो लेनदार जो है उसके खिलाफ केस दायर कर सकता है कोर्ट में 138 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के रिगार्डिंग। ठीक है दोस्तों, तो चेक बाउंस होने पर देनदार को 2 साल तक की सजा हो सकती है। आपको बताना चाहूंगा कि अगर जिससे आपने चेक लिया है वो आपको पैसे नहीं देता है, किसी भी कारणवश मना करता है, तो आप उसके खिलाफ लीगल एक्शन ले सकते हैं। आप पेमेंट रिकवरी का जो है केस दायर कर सकते हैं। चेक बाउंस होने पर जो देनदार है उसको 2 साल तक की सजा हो सकती है अगर वो आपके पैसे देने के लिए मना करता है। साथ ही देनदार को ब्याज के रूप में पूरा रुपया चुकाना पड़ता है। तो दोस्तों, पहली बात यह है कि चेक बाउंस हुआ है, 30 दिन के अंदर अंदर आप जो ड्रॉर है, जो चेक को साइन करने वाला है, उसको लीगल नोटिस भेजेंगे अपने एडवोकेट के थ्रू। और जो देनदार है, जो आपको पैसे देगा, जो आपको चेक देगा, ठीक है, उसको 15 दिन के अंदर अंदर आपको जवाब देना जरूरी होता है। दोस्तों, कब होगा धारा 138 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट जो होता है 138 का जो है प्रयोग कब होगा? देखिए दोस्तों, किसी भी तरह का कर्ज, बकाया, पैसों की रिकवरी ना होने पर या फिर 2 पार्टियों के बीच हुए लेन देन के बाद जब पेमेंट ना मिले और चेक बाउंस हो जाए तो धारा 138 के तहत केस दर्ज किया जा सकता है। किसी भी लोन के डिस्चार्ज के दिया गया चेक बाउंस हो जाता है तो उस पर भी धारा 138 के तहत केस दर्ज किया जा सकता है। ऐसी स्थिति में चेक देने वाले व्यक्ति को 2 साल तक की सजा हो सकती है और ब्याज के रूप में 2 गुनी रकम आपको देनी पड़ सकती है। इस बात का ध्यान रखें कि केस उसी जगह दर्ज किया जाएगा जहां पर आप रहते हैं। ठीक है, जहां पर आप रहते हैं उसी के नियर बाय जो कोर्ट पड़ता है, जो आपका डिस्ट्रिक्ट पड़ता है, वहीं पर आपका केस दर्ज किया जाएगा। सो दोस्तों, मुझे लगता है कि आपको ये बात समझ आई होगी कि अगर चेक बाउंस होता है, चेक बाउंस होने पर जो बैंक है आपको कौन सा ऐसा डॉक्यूमेंट देता है। देखिए दोस्तों, चेक बाउंस हुआ, चेक बाउंस होने पर बैंक आपको एक रिटर्निंग मेमो देता है, आपको इन्फॉर्म करता है कि आपने इस डेट को ये चेक लगाया था जो कि बाउंस हो गया है। और जो आपको रिटर्निंग मेमो देता है बैंक वाले जो आपको रिटर्निंग मेमो देते हैं उसमें चेक बाउंस का कारण लिखा होता है। अब चेक बाउंस का कारण कुछ भी हो सकता है, जैसे कि इनसफिशिएंट फंड होना, ठीक है, कोई साइन में कोई दिक्कत होना, ठीक है, साइन ना होना, पेमेंट का पूरा ना भरा जाना, ठीक है, उसमें करेक्शन होना। तो इस वजह से जो है चेक बाउंस होता है। मेनली क्या होता है, बैंक में अगर पैसे नहीं होते हैं तो चेक बाउंस होता है। तो दोस्तों, चेक बाउंस हुआ, चेक बाउंस होते के साथ ही आपको बैंक जो है इन्फॉर्म करेगा और आपको जो ओरिजिनल चेक है वो वापस देगा।
और रिटर्निंग मेमो भी आपको वापस देगा चेक के साथ। अब आप क्या कर सकते हैं, अब आप करेंगे क्या, जैसा कि मैंने पहले बताया कि 1 महीने के अंदर अंदर आप उसको लीगल नोटिस भेजेंगे, ठीक है, कि ये चेक आपने मुझे दिया था, ये बाउंस हो चुका है, कृपया करके मेरी पेमेंट जो है दी जाए। अब जो ड्रॉर है, जो आपको जिसने चेक दिया है, उसकी जिम्मेदारी ये बनती है, आपने तो लीगल नोटिस भेज दिया 1 महीने के अंदर अंदर। अब जो ड्रॉर है, जो चेक साइन करने वाला है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये होती है कि आपको वो 15 दिन के अंदर अंदर जवाब देगा कि वो आपको दोबारा चेक देगा या आपको ऑनलाइन ट्रांसफ़र करेगा या आपको कब पैसा देगा। 15 दिन का आपको वेट करना है। अब 15 दिन के अंदर अंदर वो आपसे कोई कांटेक्ट नहीं करता, वो आपको कोई जवाब नहीं देता, तो अब आप एक काम ये कर सकते हैं कि जो भी आपको बैंक से जो है पेमेंट जो रिटर्निंग मेमो मिला है और जो आपने लीगल नोटिस उस बंदे को भेजा था 1 महीने के अंदर, उसकी कॉपी और चेक की कॉपी, रिटर्निंग मेमो की कॉपी और भी जो डॉक्यूमेंट है सारे लगाकर आप 1 महीने के अंदर अंदर कोर्ट में केस फाइल कर सकते हैं। अब आपने कोर्ट में केस फाइल कर दिया तो उस व्यक्ति को आपके पैसे देना ही पड़ेगा, ठीक है। और आपको उसने पैसा टाइम पर नहीं दिया, अब कोर्ट ये करती है कि उस पर जो है पेनल्टी भी लगाती है, तो उसको जो चेक की राशि है, चेक की राशि का उसको 2 गुना हर्जाना भरना पड़ सकता है। अगर उस व्यक्ति ने आपको पैसा नहीं दिया तो उसको 2 साल तक की सजा हो सकती है। तो दोस्तों आशा करता हूं कि इस वीडियो में मैंने जो भी आपका जानकारी दी है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 138 का केस, ठीक है, अगर कोई बंदा आपको पैसे नहीं देता है तो आपको आगे क्या एक्शन लेना चाहिए, चेक बाउंस होते के साथ ही आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, आपको क्या लीगल एक्शन लेना चाहिए, इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी मैंने दी है। आशा करता हूं कि आपको इस वीडियो से हेल्प मिली होगी। और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल में नए हैं सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय चैनल, क्योंकि इस चैनल में मैं बेसिक लीगल नॉलेज जो है, बेसिक लॉ से रिलेटेड नॉलेजेबल वीडियो लाता रहता हूं। तो अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इसको लाइक कर देना और शेयर कर देना। थैंक यू सो मच गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।